नैतिक जीवन का मूल आधार स्त्री पुरुष का मर्यादापूर्ण शारीरिक संबंध है। इसीलिए नामदान लेने वालों को या सत्संगियों को महापुरुष फरमाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में मर्यादा का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। सद्गुरु कानूनी दृष्टि से स्वीकार्य विवाह के अंतर्गत ही स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंध को मंजूरी देते हैं। विवाह किए बिना अवैध रूप से स्त्री पुरुष के साथ रहने की प्रथा को सद्गुरु मंजूरी नहीं देते। भले ही कुछ देशों में कानूनी तौर पर इसकी इजाज़त दी गई है। काम और वासनाएं आध्यात्मिक प्रगति के अत्यंत शक्तिशाली शत्रु हैं। संत मत काम की सहज प्रवृत्ति की निंदा नहीं करता, किंतु विवाहित जीवन के दायरे में रहते हुए उचित सीमा में इसके उपयोग की राय देता है। काम की प्रवृत्ति हमें केवल इंद्रिय सुखों में लिप्त रहने के लिए नहीं दी गई। इसका प्रयोजन संयम में रहते हुए केवल वंश वृद्धि करना है। ये सहज प्रवृत्ति का बेलगाम उपयोग शारीरिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत हानिकारक है। अपने विचार स्वच्छ रखें, भली संगत में रहें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, परमात्मा को सदैव याद करें, उसकी दया मेहर के लिए प्रार्थना करें। अपने मन से साफ साफ और दृढ़तापूर्वक कह दें, आप उसे ऐसी नीच भावनाओं और वासनाओं में फंसने नहीं देंगे। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनका मैं नेक जीवन के लिए सुझाव दे सकता हूँ। मन की ये प्रवृत्ति है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार जैसी चाहें अच्छी या बुरी आदतें डाल सकते हैं। मन हमेशा भोगों की ओर जाना चाहता है, किंतु थोड़े से संकल्प और प्रयास के द्वारा हम इसके रुख को दूसरी तरफ मोड़ सकते हैं। काम वासना में बहुत अधिक लगे रहने का अर्थ है इस वासना में अंधाधुंध उलझे रहना। इससे व्यक्ति का पतन होता है और मन की वृत्तियां पतित हो जाती। काम की प्रवृत्ति का सीमा के अंदर उपयोग अनुचित नहीं है। अधिकांश सतगुरु गृहस्थ थे, उनके परिवार थे। संत मत ये नहीं कहता कि संसार छोड़ दो, एकांतवासी बन जाओ। संसार के पदार्थों और व्यक्तियों से दूर भागना असली त्याग नहीं। मुख्य बात तो मन की वृत्ति है। हमें संसार में रहते हुए भी संसार का नहीं बनना। जीवन के हर क्षेत्र में हमें अपनी जिम्मेदारियां निभाना है। साथ ही यहाँ की असलियत को भी याद रखना है कि प्रत्येक वस्तु नाशवान है, क्षणभंगुर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि काम का आवेग प्रबल होता है और उसके दमन से कभी कभी गंभीर उलझने पैदा हो जाती। उचित सीमाओं में रहते हुए विवेकपूर्ण ढंग से इसका उपयोग करना है, तब आध्यात्मिक प्रगति में ये बाधक नहीं होगा। ये सब धीरे धीरे होगा। आप रातों रात इन विकारों से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। समस्त चिंताएं छोड़कर प्रेम और भक्ति पूर्वक अपना भजन और सिमरण प्रतिदिन करते रहें। संत मत के अन्य शूलों में कहा जाता है कि संसार में अपना काम काज करते हुए ईमानदार और स्पष्टवादी होना चाहिए। अपनी जीविका खुद कमाना चाहिए और व्यर्थ ही किसी पर बोझ न बने। दयालु और स्नेहशील होना, दूसरों के प्रति क्षमा भाव रखना। सद्गुरु का कहना है कि हमें अपने पारिवारिक जनों, मित्रों और कारोबार में सहयोगियों के प्रति अपने कर्तव्य ठीक से निभाते हुए अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों को पूरा करना और इस प्रकार एक सामान्य जीवन व्यतीत करना है। भजन सिमरन को पूरा समय देना चाहिए, चाहे मन लगे या न लगे।
अभ्यास से ही पूर्णता प्राप्त होती है और नियम से तथा समय पर भजन सिमरन करने से धीरे धीरे निश्चित रूप से भटकता हुआ मन एकाग्र होने लगता है। जिस प्रकार लगातार बहने वाली पानी की धारा कठोर से कठोर पत्थर को भी नरम कर देती, ऐसे ही लगातार सिमरन करने से मन की भागदौड़ भी कम होने लगती। इंद्रियां हर पल मन को धोखा दे रही, लेकिन यदि हम ईमानदारी से एक सच्चे सत्संगी का जीवन जीते हैं तो हम इनके जाल से छूट जाएंगे। हमें भजन सिमरन में आनंद आने लगेगा और हम मन द्वारा खड़ी किए गए बाधाओं पर विजय हासिल कर लेंगे। वास्तव में मन ही सारी मुसीबतों की जड़ है। ये आपसी मतभेद पैदा करता है और हमारे अंदर जड़ पदार्थों को हासिल करने की ललक पैदा करता है। महापुरुष फरमाते हैं कि सत्संगी से ये अपेक्षा की जाती है कि प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करें। शुरू में ये संभव नहीं है, लेकिन किसी भी दिन नागा नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे समय को बढ़ाते जाना चाहिए। जब आप 2-2.5 घंटे तक भजन सिमरन करने लगेंगे तब आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। जब तक संत मत का हम सही ढंग से पालन करने की कोशिश नहीं करते और हमारा कर्तव्य ईमानदारी और श्रद्धापूर्वक नहीं होता, तब तक हम इस मार्ग में अधिक लाभ प्राप्त नहीं कर सकते और इस हालत में हमारा शिकायत करना कोई मायने भी नहीं रखता। सिमरन तो सारा दिन आपके साथ रहना चाहिए। अभ्यास के लिए रोज की नियम पूर्वक बैठक में कभी भी नागा नहीं होने देना चाहिए। हर व्यक्ति को भजन सिमरन के लिए वातावरण बनाना है। आपको घर में अपने कार्य करने के स्थान पर और परिचितों के बीच ऐसा अनुकूल वातावरण बनाकर अपने आप को इसके अनुरूप डालना। जिंदगी में कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ अपनाना पड़ेगा और कई बातें अपने अंदर विकसित करनी पड़ेंगी। आपको संत मत के साहित्य का अध्ययन करना होगा, साथ ही साथ भजन सिमरन भी करना होगा। भजन सिमरन का मतलब ये नहीं है कि आंखें बंद करके कुछ घंटों के लिए कमरे में बैठ जाएं और बाकी समय इसके बारे में पूरी तरह से भूल जाएं। आपको पूरा दिन भजन अभ्यास के माहौल में रहना होगा, यानी अपना जीवन उसी ढंग से जीना होगा। जब हम संत मत के अनुरूप अपने जीवन को बिताएंगे तो इसका मतलब है कि हम सिमरन भजन के माहौल में जी रहे। ऐसा करने पर हम भजन सिमरन को दिन भर नहीं भूलेंगे। यहाँ इस संसार में और इसके बाद भी केवल नाम ही हमारा सच्चा मित्र है। यह सदा हमारे साथ रहता है, हमारा एकमात्र आधार है, हमारा मार्गदर्शक है, हमारी ओट है। इसीलिए हमें पूरी लगन से इसका अभ्यास करना चाहिए। इस संसार के दोस्त और रिश्तेदार वास्तव में सब मतलब के ही है। वे तो जीते जी हमारा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद नाम हमारा साथ नहीं छोड़ता। वो हमारे साथ यहाँ भी रहता है और परलोक भी हमारे साथ जाता है। सद्गुरु की प्रसन्नता प्राप्त होती है और हमारा इस संसार में आने का मकसद भी पूरा हो जाता है।